in different forms. Equation of straight line in different form. Equation of straight line in different form. लिखो, a straight line is the locus of shortest distance between 2 points. A straight line is the locus of shortest distance between 2 points on the plane. देखो, स्ट्रेट लाइन किसका लोकस होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. एक पॉइंट ए कहो, दूसरा पॉइंट बी कहो, ठीक है. इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब आप निकालोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही बनेगा, ठीक है. तो ये क्या जनरेट हुई? स्ट्रेट लाइन, ठीक है. पहला पॉइंट लिखो इसे. हालांकि इन सब चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अपने को. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन. सेकंड लिखो, every first degree equation in x and y, every first degree equation in x and y represents always a straight line. Every first degree equation in x and y represents the equation of straight line. So general equation of straight line is ax plus by plus c बराबर 0. So general equation of straight line is ax plus by plus c बराबर 0. So general equation of straight line is ax plus by plus c बराबर 0. ठीक है. अब देखो, ये सब तो फालतू की चीजें अपना पता होना चाहिए, ठीक है. हमारा मेन मोटो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है, ये हमारा मेन मोटो है. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो, चाहे सर्किल की हो, चाहे पैराबोला की हो, चाहे इलिप्स की हो, चाहे हाइपरबोला की, सबकी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई ही रहेगी. कांस्टेंट के टर्म्स में नहीं रहती, हमेशा किसके टर्म्स पे रहेगी? एक्स और वाई के टर्म्स में, ठीक है. अब पहला मुद्दा है हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है. लिखो, मुद्दा ये है. लिखो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. देखो, डिफरेंट फॉर्म्स की अगर हम बात करें, आप एक चीज बताओ, जैसे आप हो, स्कूल जाओगे तो स्कूल का यूनिफॉर्म पहनोगे, पार्टी में जाओगे तो पार्टी का यूनिफॉर्म पहनोगे, पार्टी का जो भी ड्रेस होगा वो पहनोगे, दौड़ने जाओगे तो कुछ और पहनोगे. बात समझ में आया? लेकिन आप तो आप ही हो, ठीक है. हम चाहे तो पार्टी में भी स्कूल यूनिफॉर्म पहने, कोई दिक्कत नहीं है, बस दिखेंगे ऑड. आपका इन्विटेशन है, पार्टी एंजॉय करोगे, लेकिन दिखोगे ऑड. इसी तरह स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट फॉर्म्स, एक से दूसरा फॉर्म डराइव हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेटा फॉर्म यूज करोगे तो सिस्टमैटिक लगेगा, आंसर जल्दी आएगा. बात समझे? और चाहो तो आप एक ही फॉर्म से सारे निकाल सकते हो, लेकिन ये मत करना. क्यों? लेंदी हो जाएगा. डिफरेंट फॉर्म से क्या होगा? जैसा डेटा होगा वैसा फॉर्म लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. बात समझे? और जल्दी आएगा. अगर आप पार्टी में स्कूल ड्रेस पहन के जाओगे तो थोड़ा और लगोगे, लेकिन आपको कोई रोक सकता नहीं क्योंकि आप इन्विटेशन में हो, ठीक है. तो इसी तरह स्ट्रेट लाइन में क्या आप एक फॉर्म से सारे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कष्ट क्या होगा? लेंदी हो जाएगा. तो जैसा डेटा वैसा फॉर्म चिपकाना है, कोई दिक्कत नहीं है. जैसा डेटा वैसा फॉर्म दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. लिखिए, पहला फॉर्म लिखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखो, द इक्वेशन ऑफ लाइन, the equation of line
passing through x1 y1 having slope m will be। अब इधर देखो, मैं डेरिवेशन दिखा रहा हूं, लेकिन आप डेरिवेशन नहीं सीधा यूज करना, ठीक है। अब देखो, एक लाइन किससे पास हो रही है, x1 y1। पॉइंट स्लोप का मतलब क्या होगा, पॉइंट स्लोप का मतलब होगा आपको पॉइंट दिया होगा और क्या दिया होगा, स्लोप। आपसे कह रहा है एक बेचारा लाइन पास कर रहा है किसी पॉइंट x1 y1 से और जिसका स्लोप tan थीटा है यानी m है। जब भी आपको कोई कर्व चाहिए तो आप एक जनरल पॉइंट हमेशा क्या लो, x, y। जब भी आपको कोई कर्व चाहिए, जब भी कर्व का इक्वेशन चाहिए, चाहे लाइन हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, एक जनरल पॉइंट लो x, y। जनरल पॉइंट x, y हमेशा लो, क्योंकि इक्वेशन किसके टर्म्स में आएगा, x और y के टर्म्स में। देखो, अब ये थीटा है, मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अगर आपको पता हो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा x माइनस x1 होगा, सॉरी x माइनस x1 होगा, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, y माइनस y1। y ये पूरा y और इतना y1, तो y माइनस y1। इसको थीटा बोलोगे तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है, m। इसको लिख सकते हो m इंटू एक्स माइनस x1 बराबर y माइनस y1। तो इक्वेशन क्या हो गया, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। हमें बस ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, बाकी ये रामायण आपको समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ आई तो भी ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए जब भी पॉइंट स्लोप फॉर्म होगा हमें यहाँ पे x1 का वैल्यू पुट करना है, y1 का वैल्यू पुट करना है और m का वैल्यू पुट करना है। बात समझ में आया, x1 y1 और m, उसके अलावा कोई वैल्यू पुट नहीं करना। इक्वेशन हमेशा किसके टर्म्स में आएगी, x और y के टर्म्स में। इस फॉर्म की खास बात क्या है, पॉइंट स्लोप यानी पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए। डायग्राम आए ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेन इक्वेशन याद करना है, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बस ये जो बॉक्स में किया बेटा ये घोट डालो, ये बहुत ज्यादा यूज करूंगा मैं, बता रहा हूं। ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम का होता है, ठीक है। लिखो, जितना बोला उतना सुन, जब आएंगे तो बात करेंगे उस पर, सब पे आएंगे एक एक करके, ठीक है। जब आएंगे तब उसकी बात करेंगे, अभी मत नाचो, छोटी मोटी चीजें वो। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, सब लोग लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,3, पासिंग थ्रू 1,3 and inclined 60 degree angle and inclined 60 degree angle with x-axis and inclined 60 degree angle with x-axis and inclined 60 degree angle with x-axis। अब देखो, हम तो एक रफ डायग्राम बनाएंगे, किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1,3। तो ये हमारा हो गया x1, y1 कितने से इंक्लाइंड है। देखो, जब एंगल का सेंस ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नॉनसेंस। जब एंगल का सेंस ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अगर सेंस दिया है देन गुड, नहीं दिया तो वेरी गुड। क्यों, बाय डिफॉल्ट इट इज व्हाट, बाय डिफॉल्ट इट इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस। एक्स एक्सिस से 60 बना रहा है तो m क्या होगा,
m होगा tan 60, थीटा का वैल्यू डाल दिया तो ये tan 60 कितना होता है √3। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो y माइनस y1, ठीक है। इक्वेशन क्या था, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1, तो y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, y माइनस 3 बराबर √3x माइनस √3। जब भी आप इक्वेशन लिखेंगे तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और सारे टर्म एक तरफ होने चाहिए। बात समझ में आया? x का कोफिशिएंट, जैसे ये √3x पॉजिटिव है तो सबसे पहले x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, फिर उसके बाद हमेशा y का टर्म लिखोगे, y का टर्म उधर ले आओगे तो माइनस y। अब ये 3 उधर आएगा तो +3 माइनस √3 बराबर 0। सारे टर्म एक तरफ होने चाहिए। बात समझ में आया? जब भी आप लाइन का इक्वेशन लिखे सारे टर्म एक तरफ कर दे और x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। लिखिए इसे, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। जल्दी जल्दी लिखिए, अभी तो मुझे ही लिखने में का। गुड, नेक्स्ट लिखो, find the equation of perpendicular bisector. Find the equation of perpendicular bisector of the line segment. Perpendicular bisector of the line segment. Find the equation of perpendicular bisector of the line segment joining the points A2, 3 and B6, -5. Joining the points A2, 3, B6, -5. सब लोग बोर्ड पे देखो। अब आपको A और B को मिलाने वाली जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए, यानी इसके एक लाइन परपेंडिकुलर है जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये लाइन आप एक नामकरण कर दो, आपको लाइन कौन सी चाहिए, CD, ठीक है। आपको लाइन कौन सी चाहिए, CD। अब देखो एक एक करके चलो, हमें कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे चीजें आएंगी, ठीक है। आपको ये पता है ये बाइसेक्टर है, तो C, A और B का क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, 6 + 2/2 कितना होगा 4, -5 + 3/2 कितना होगा 1, क्या होगा -1। आ गया, बात समझे भाई। बाइसेक्टर है तो C इसका क्या होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट का क्या होगा, मिड पॉइंट। तो हमें CD का क्या मिल गया, CD का पॉइंट मिल गया। क्यों भाई, CD लाइन कहां से पास कर रही है, CD लाइन C से पास कर रही है। CD लाइन कहां से पास कर रही है, C से, तो C का पॉइंट हमें मिल गया। अब CD लाइन का हमें क्या मिल जाए, स्लोप। CD लाइन का क्या मिल जाए, स्लोप, ठीक है। उसके स्लोप के लिए इसने चिल्ला चिल्ला के बोला ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, 90। ये दोनों लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो स्लोप ऑफ AB, ठीक है, इनटू स्लोप ऑफ CD, अब ऐसे लिखने की याद डालना, बराबर -1। AB का स्लोप का हमारा एक ही फॉर्मूला है, y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस। स्लोप का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस। y का डिफरेंस यानी -5 - 3 अपॉन x का डिफरेंस यानी 6 - 2 इनटू स्लोप ऑफ CD बराबर -1। इसको सिंप्लीफाई करिए, ये आपका क्या हो गया, -8 4, तो ये आ गया -2। स्लोप ऑफ CD आपके पास आ गया कितना, स्लोप ऑफ CD आ गया 1/2 आ गया। अब इधर देखिए बेटा, CD का पॉइंट भी पता है, ये x1 y1 हो गया, CD का स्लोप भी पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन क्या होगी, y - y1 बराबर क्या, mx - x1। तो अगर मैं इसकी बात करूं, y - y1 + 1 बराबर m कितना आया, 1/2, x - x1 -4, 2y + 2 बराबर x - 4। इसको फर्दर आप लिखेंगे यहां पे, तो x - 2y सब इधर चला गया, -6 बराबर 0।
किसी को कोई डाउट बताओ इसमें? भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो मिड पॉइंट से हमें क्या मिल गया? पॉइंट। और m1 m2 -1 से क्या मिल गया? स्लोप। हर्षिता, देवांशी, कोई डाउट? ऋषभ, देवदत्त सो रहा है आज? भाई बेटा वो 4:30 बजे प्रकट होगा जब उसे पता लगेगा कि क्लास हो चुकी है। जो आपकी बेसिक डेफिनीशंस हैं उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है? स्लोप की डेफिनीशन बिल्कुल दिमाग में सेट रखो, ठीक है? उसके बाद जो इक्वेशंस बता रहा हूँ ध्यान से पढ़ो, सारी इक्वेशन मैं क्लास में प्रैक्टिस करा दूंगा। बस थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ क्लास में रहना। सबने लिख लिया? अगला लिखो, लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन हमेशा x और y के टर्म्स में आएगा, ठीक है? लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through -3, 5, passing through -3, 5, passing through -3, 5 and perpendicular to the line joining the points and perpendicular to the line joining the points 2, 5 and -3, 6. 2, 5 and -3, 6. अब इधर देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना, बोर्ड पे देखो। इसने क्या बोला है, पहले चीजें समझो। एक आपका लाइन है, ठीक है, जो -3, 5 से पास हो रहा है। तो हमने कह दिया -3, 5 से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 2, 5 और B -3, 6। इसके क्या है? परपेंडिकुलर। तो हमें ये पता है QP लाइन का स्लोप चाहिए। आप नामकरण अपने मन से कर दो, A B C D कुछ भी लिखते जाओ। आपको QP लाइन का स्लोप चाहिए। क्यों? QP का इक्वेशन चाहिए तो पॉइंट हमें पता है, QP का इक्वेशन चाहिए तो हमें पॉइंट पता है, हमें QP का सिर्फ क्या चाहिए? स्लोप। तो हम ज्यादा स्टेप बर्बाद ना करते हुए, हमें ये पता है QP और AB कितने डिग्री पे है? 90 पे। तो हमें ये पता है स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ QP बराबर क्या होगा? -1। स्लोप ऑफ AB 6 - 5 y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस -3 -2 इनटू स्लोप ऑफ QP बराबर -1, क्योंकि दोनों लाइंस क्या परपेंडिकुलर, दो लाइंस परपेंडिकुलर तो m1 m2 क्या होगा? -1। अगर मैं इसकी बात करूं 6 - 5 तो ये कितना हो जाएगा? टोटल सॉल्व होके बताओ कितना होगा? -1/5, है ना? तो QP का जो स्लोप आ गया, QP का स्लोप आ गया हमारे पास 5, ठीक है? QP लिखो, PQ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपका QP क्या है? x1 y1 पॉइंट है। तो QP का इक्वेशन क्या होगा? पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो कोई नई फॉर्म तो लगाओगे नहीं। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? y -y1 बराबर m कितना? 5 x -3। ये हो जाएगा y -5 बराबर 5x प्लस क्या? -15। तो ये हो जाएगा 5x -y -10 बराबर 0। सबको एक तरफ ले आओगे।
क्या बोलो, मैंने कुछ, हाँ x+3 होगा, बिल्कुल सही है, ये मेरी गलती है, ये +3 होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक, ऐसे सही करो। ये 5x है, +15 होगा, +15 होगा, तो ये प्लस कितना हो जाएगा 20, बिल्कुल सही है। ये कैलकुलेशन एरर है, सब लोग सुधार लो इसे, सिली मिस्टेक है, सब लोग करेक्ट कर लो, क्योंकि वहां पे क्या है बेटा, सब लोग जागते रहा करो, कैलकुलेशन देखते रहो। अब इधर देखो क्या है, ये क्या हो गया, 5x -3 था ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5x - y + 20 = 0 इज द आंसर। कैलकुलेशन देख लिया करो बच्चों, मैंने कितनी बार बोला कैलकुलेशन बोर्ड पे देखा करो, कहीं गड़बड़ हो बोल दिया करो, इससे ये भी पता लगता रहेगा तुम लोग जाग रहे हो कि सो रहे हो। और कोऑर्डिनेट में डायग्राम बहुत जरूरी है, बिना डायग्राम के मत करना, डायग्राम बनाओगे तो चीजें दिखेंगी। लिख लिया सबने, लिख लिया। अब स्टार डाल के सब लोग ध्यान से लिखना, और ये हजारों बार यूज होगा बेटा, और जो आज एब्सेंट है तो फिर अब देखो क्या होता है उनका, देखो लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सब लोग ध्यान से लिखना। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बोर्ड पे बिल्कुल ध्यान से देखना, वो लाइन या तो ओरिजिन के ऊपर होगी या ओरिजिन के नीचे होगी, ठीक है। अब इधर देखो, सब लोग बोर्ड पे देखना, मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज किया, y - y1। अगर ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप क्या हो जाएगा 0, भाई एक्स एक्सिस एंगल कितना बनाएगा 0, दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होता है 0, ठीक है। x - x1, तो y - y1 = 0, y = y1, दिस इंप्लाइज y = कांस्टेंट। अगर कहीं पे y = कांस्टेंट लिखा है तो वो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या तो ओरिजिन के ऊपर होगा या ओरिजिन के नीचे। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा y -7 = 0, तो आप क्या लिखोगे, y = 7, यानी y बराबर क्या हो गया कांस्टेंट। इस लाइन को ट्रेस कैसे करोगे, बिल्कुल ध्यान से देखो, एक्स वाई ओरिजिन, ठीक है। 7 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो y क्या होगा, लाइन क्या होगी ओरिजिन के ऊपर, ये आपकी लाइन हो गई y = 7, और ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया 0,7, ठीक है। अब मैंने कहा ये लाइन ट्रेस करनी, मान लो 3y + 5 = 0, ये क्या है, इसको हम कैसे ट्रेस करेंगे, मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको आप कैसे ट्रेस करेंगे। तो आपने देखा x का टर्म्स है नहीं, तो 3y + 5 = 0, तो y बराबर कितना आ गया -5/3। आपने देख लिया ये क्या है, y बराबर कांस्टेंट हो गया। y बराबर कांस्टेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में आप इस बार बताओ y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, y क्या है, पॉजिटिव दिख रहा है, y नेगेटिव आया ना बेटा, इस फॉर्म में लाओगे तभी ना कंपेयर करोगे, तो y नेगेटिव कहां होता है, ओरिजिन के नीचे। तो आप एक रफ ट्रेसिंग करोगे, आप इसकी क्या करोगे, इसकी आप करोगे रफ ट्रेसिंग, तो ये आपका हो गया y बराबर -5/3, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया 0, -5/3। नहीं आया कि आ गया, ये बताओ, y बराबर कांस्टेंट ट्रेस करना आया कि उड़ गया, y बराबर कांस्टेंट, तो हमेशा याद रखो एक लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, ट्रेसिंग आना बहुत जरूरी है। लिख लिया, गुड।
अब जैसे मैंने कहा एक आध एग्जाम्पल और दे रहा हूं। देवांशी अर्शिता लिख लिया बेटे? कहीं कोई अटके तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो फट से, ठीक है, लेकिन लिखने की कोशिश किया करो पहले। अब जैसे मैंने कहा बोर्ड पे देखना सर, मैंने कहा मुझे ट्रेस करना है, बोर्ड पे देखो, √3y प्लस 5 बराबर 0, इसको ट्रेस करना है। आपने देखा y बराबर -5 क्या हो गया, √3। y बराबर k से कंपेयर करो, डायग्राम बनाओ, ये x और ये y। आप ये बताओ y नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है, तो ऑरिजिन के क्या होगा, नीचे। तो इसको बनाओगे y बराबर -5/√3, y कांस्टेंट ये ना, और ये वाला पॉइंट होगा p 0, -5/√3। मेरा मतलब है ये लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, बोर्ड पे देखना, साथ साथ लिखते हुए रहना। मैंने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू व्हाट, y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल चाहिए तो एक चीज समझो, लाइन इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, कहीं भी होगी। ये लाइन का एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1 बराबर, अकेली लाइन है tan 90 x - x1। मैंने tan 90 को लिखने का तरीका आपको क्या बताया था, 1/0 x - x1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 0 हो गया, तो x - x1 बराबर 0, दिस इंप्लाइज x बराबर x1। यानी अगर कहीं पे x बराबर कांस्टेंट लिखा है, अगर x बराबर कांस्टेंट लिखा है तो वो लाइन पैरेलल टू क्या होगी, y एक्सिस। अगर कांस्टेंट पॉजिटिव तो ओरिजिन के राइट में, ठीक है, और अगर कांस्टेंट नेगेटिव, तो ओरिजिन के लेफ्ट में। x बराबर कांस्टेंट लिखा है तो लाइन पैरेलल टू क्या होगी, y एक्सिस। अगर x बराबर कांस्टेंट लिखा है तो लाइन पैरेलल टू क्या होगी, y एक्सिस। सॉरी, डन। देखो अब इसके एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैंने कहा मुझे ट्रेसिंग करनी है, 2x + 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया, -5/2। कंपेयर करोगे x बराबर k से, ठीक है। अब कंपेयर करोगे तो x बराबर कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू क्या होगी, y एक्सिस। x बराबर कांस्टेंट यानी लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। कांस्टेंट ये बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव। तो आप ये बताओ, ऑरिजिन के राइट में x पॉजिटिव होता है, ऑरिजिन के लेफ्ट में x क्या होता है, नेगेटिव। तो ये वाला लाइन बनेगा, ये लाइन हो जाएगा x बराबर -5/2 और ये पॉइंट हो जाएगा -5/2, 0। समझ में आया बात, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा x - 10 बराबर 0, तो आप लिखोगे तो x बराबर क्या हो गया, 10। x बराबर k से कंपेयर करो, कंपेयर किया तो x बराबर 10, तो ये x, ये y, ये ऑरिजिन। तो x बराबर 10 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो ऑरिजिन के राइट में, लेफ्ट में, राइट में। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 10, ये वाला लाइन हो जाएगा। इस पॉइंट को लोकेट कर दोगे 10, 0। इसमें कोई डाउट किसी को, पैरेलल और परपेंडिकुलर?